अब मुसलमान इस देश का डिस्पोजल बनने वाला नहीं है। जो है मुसलमान और दलितों ने वहाँ बाबा साहब को आमंत्रित किया, मुस्लिम सांसद वहाँ इस्तीफा दिया और बाबा साहब को वहाँ से जिताकर संसद में भेजा, तो तब बाबा साहब को संविधान बनाने का मौका मिला। जी, क्या नाम है आपका? खुर्शीद अहमद। जी सर, क्या आपकी यहाँ पदाधिकारी हैं बीएसपी में? मैं यहाँ स्टार प्रचारक हूँ, मध्य प्रदेश से आया हूँ। जी, तो ये बताइए कि बहन जी को कहाँ देखते हैं? जो बीएसपी है बिहार में किस प्रकार से अपना कितनी सीटें ला सकती हैं? देखिए, सीटें कितनी ला सकते हैं ये तो गिनती के बाद क्लियर होगा जी, लेकिन जो बिहार का जो स्थिति है, जो चुनाव और प्रचार और कैंपेनिंग और जनता के यहाँ का रुझान, यहाँ के मतदाताओं का रुझान जो दिख रहा है, वो बिहार में बड़ी तेजी के साथ ग्राफ बहुजन समाज पार्टी का उठ रहा है। अभी तो आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है, दूसरे चरण अंतिम चरण की वोटिंग होते होते हम ये कह सकते हैं कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। बिहार में बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बने, किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे आप लोग। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारी वोट, जैसे बीएसपी की जो वोट है वो चिराग जी भी ले रहे हैं, आरजेडी भी ले रही है और बीजेपी भी ले रही है। अब कितनी आपके पास ये वोटें आएंगी सर? देखिए, ये आरजेडी के नेता चिराग पासवान जी और ये सब बीएसपी बहुजन समाज ही हैं ये लोग। तो जो वोट इनके पास जा रहा है ये बहुजन समाज का ही जा रहा है। वही तो लेकिन जिस दिन मैं बहुजन समाज की बात कर रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी नहीं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए आप। अच्छा। ये सारे लोग बहुजन 85% की हम लोग 85-15 की बात हम लोग करते हैं। और इस देश के अंदर मानवर कांसीराम साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी गठन किया है तो जो दबे कुचले लाचार बेसहारा मजलूम लोग इस देश के अंदर हैं उनकी आबादी 85% होती है। और जो सताने दबाने वाले जुल्म करने वाले लोग हैं, जालिम लोग जो हैं, वो 15% के लोग हैं। जो आज़ादी के 78 साल के बाद भी अभी तक इस देश के अंदर इंसानों को इंसानियत का दर्जा नहीं दिया। इस की लड़ाई मानवर कांसीराम साहब ने लड़ने के लिए और इनको आज़ादी की ज़िंदगी दिलाने के लिए, स्वतंत्रता की ज़िंदगी दिलाने के लिए मानवर कांसीराम साहब ने संघर्ष किया और बहुजन समाज पार्टी बनाया। तो ये सब जिस दिन बहुजन समाज पूरा का पूरा जग जाएगा और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को समझ जाएगा, उस दिन ये सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। बहुजन समाज पार्टी इस देश में एक नंबर की पार्टी हो जाएगी। फिर ये संभावना नहीं रह जा कि आपकी पार्टी कहाँ जीत रही है, कहाँ हार रही, खत्म हो गई। सब आवश्यकता इस बात की है कि इस देश के अंदर बहुजन समाज के जितने अंग हैं, जितने जातियाँ हैं, वो उन सबको बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा समझ में आ जाए। सर, आप ये कह रहे हैं कि वो बहुजन समाज के ही लोग हैं और वो सब जो वोट ले रहे हैं वो हमारी वोट है। ये बताइए कि वो आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, अब वो कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम पर कोई हमला करेगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। अब ये कहा जा रहा है और होता भी है कि यहाँ की जो मुस्लिम मतदाता हैं वो ज़्यादातर आरजेडी की तरफ ही वोट करते हैं। तो आप आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? यहाँ पर आपकी बात को बड़े मजबूती के साथ काटता हूँ मैं। आपने कहा कि अगर मुसलमान के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो ये लोग खड़े भी होते हैं। भारतवर्ष के अंदर एक सबूत बता दीजिए। मैं बहुत पुरानी घटना बता रहा हूँ। जब आदरणीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और एहसान जाफरी वहाँ के पूर्व सांसद थे कांग्रेस पार्टी से, और जब वहाँ के दंगाइयों ने, गुजरात के दंगाइयों ने मरहूम एहसान जाफरी के घर को जब घेर लिया है, तो मेरे पास अखबार की कटिंग है, उस आधार पर मैं बात कर रहा हूँ कि एहसान जाफरी ने श्रीमती सोनिया गांधी को फ़ोन लगाया है और मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को फ़ोन लगाया है। अगर श्रीमती सोनिया गांधी उस मोहल्ले के कांग्रेस के अदर कास्ट के कार्यकर्ताओं को अगर भेज दिया होता तो दंगाई उनके घर के छोड़ कर भाग जाते और एहसान जाफरी के परिवार को जलने कटने मरने से बचा लिया गया होता। लेकिन कांग्रेस अवसरवादियों का जमावड़ा है। ये कहते हैं सिर्फ डिस्पोजल बना के मुसलमानों को रखे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश जी हो, समाजवादी पार्टी हो, इन्होंने कभी मुसलमान के जख्म पर मरहम लगाने का काम नहीं किया है। ये तो ऐसा है कि चोर को कहते हैं जाओ तुम अपना काम करो और घर वाले से कहते हैं आप सो चुपचाप, हम हैं ना तुम्हारे रक्षा के लिए। ये दोहरा चरित्र है इनका, दोहरी बोली बोलते हैं और इस बात को पूरे देश का मुसलमान धीरे धीरे समझता जा रहा है। बहुत लंबा समय हो गया इनको आजमाते हुए। सर, आप बात कर रहे हैं उन लोगों को कि वो मुसलमानों के हितैषी नहीं है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकारें नहीं मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का काम किए हैं। आप कोई एक प्रदेश बता दीजिए कांग्रेस के शासनकाल में मुसलमानों को आरक्षण मिला हो। कोई एक प्रदेश आप बताइए। आपसे मैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। कब की बात है ये? कब दिया उन्होंने?
ये जब बहुजन समाज पार्टी की हाथी चढ़े जा रही है पूरे देश के अंदर, अब देख रहे हैं कि वोट खसकता चला जा रहा है, अब मजबूर होकर आप मुसलमानों के आरक्षण की बात करते हैं। अब पूरे देश के अंदर पिछला जो चुनाव हुआ लोकसभा का, श्री राहुल गांधी और अखिलेश, ये पूरे देश के अंदर बाबा साहब की फोटो एक हाथ में लिया है और दूसरे हाथ में भारतीय संविधान की पुस्तक लेकर दिखाकर दलित समाज के भाइयों को संविधान बचाने के नाम पर वोट लिया है कि नहीं लिया है। और मैं पूछता हूँ उन्हीं कांग्रेस के लोगों से, श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में कितने बार संविधान का संशोधन हुआ है? संशोधन क्यों किया? भारतीय संविधान की, जिस भारतीय संविधान की तारीफ पूरी दुनिया करती है, वो कांग्रेस के शासनकाल में 80 मरतबा संशोधन किया है। संशोधन करने का मतलब कांग्रेस संविधान को तोड़ मरोड़ के अपने मन का संविधान बना रहे हैं आप। किया है कि नहीं किया है? किया है। फिर ये संविधान के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कोई हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट लेना चाहता है, कोई पाकिस्तान हिंदुस्तान के नाम पे वोट लेना चाहता है, कोई मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट लेना चाहता है, कोई ऊंच नीच के नाम पे वोट लेना चाहता है, कोई जो है भारतीय संविधान को बचाने के नाम पे वोट लेना चाहता है। लेकिन जब इसी भारत के अंदर भारतीय संविधान को बचाने के लिए दलित साहब भाई हमारे सड़क पर उतरते हैं, आंदोलन होता है, किसी कांग्रेस कहीं एक झंडा नजर नहीं आता, कांग्रेस एक नजर नहीं आते हैं संविधान बचाने के लिए। ये दोगली और दोहरी नीति बहुत दिन तक नहीं चलने वाली है। तो सर, ये जो संविधान के असली रक्षक हैं इस देश में कौन है? जिनके पूर्वजों ने संविधान बनाया है। ये बताइए, विरासत को बचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? हम अपने पिताजी ने, हमारे बाबा जी ने हमको जो विरासत दे गए हैं, उसको बचाने की जिम्मेदारी तो हमारी है ना। तो हमारे बाबा साहब जो है अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग धार्मिक अल्पसंख्यक समाज और इस देश के अंदर जो भी दबे कुचले कमजोर लोग हैं, उन सब के भले के लिए भारतीय संविधान को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बच्चों के, उनके घर वालों की, उनके लोगों की जिम्मेदारी भारतीय संविधान बचाने की। ये राहुल गांधी और ये लोग जो है कभी कांग्रेस के, बाबा साहब के हितैषी नहीं थे राहुल गांधी के पूर्वज। हमेशा बाबा साहब के को पीछे करने का काम कांग्रेस एंड कंपनी ने किया है। ये कांग्रेस संविधान बचाने की बात करते हैं। बाबा साहब जिस सीट से चुनाव जीत कर गए थे लोकसभा के अंदर, उस सीट में मापदंड को पूरा नहीं हो रहा था पाकिस्तान में जाने का। उस सीट को कांग्रेस के लोगों ने पाकिस्तान भेज दिया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ना यहाँ रहेंगे, न दलित समाज की, न अपने लोगों की बात करेंगे। ये कांग्रेस के लोग बाबा साहब संविधान बचाने की बात करते हैं। दूसरी बात, बाबा साहब को फिर से बाबा साहब को संविधान में संसद में भेजने का काम किसने किया? पश्चिम बंगाल में यह मुस्लिम लीग की सीट थी, वहाँ से मुसलमान सांसद थे और वहाँ के मुसलमान सांसद ने इस्तीफा दिया है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ससम्मान कहा। बाबा साहब ने जब इस्तीफा दे दिया, उनकी सीट पाकिस्तान चली गई। उनकी सीट पाकिस्तान चली गई। बाबा साहब ने जब इस्तीफा दे दिया है उस सीट से कि मैं पाकिस्तान में जाके क्या करूँगा, तो पश्चिम बंगाल से करती संविधान हम बचाएंगे। जिस कांग्रेस के बारे में बाबा इतना पीड़ित थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब के अम्बेडकर इतना दुखी थे जिस कांग्रेस से। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, मेरे समाज का है, मेरे मानने वाले लोग कांग्रेस का 4 आने का सदस्य नहीं बनना। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था। बाबा सोचे जरा, एक सभा में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कांग्रेस जलता हुआ घर है। तो बाबा साहब कितना दुखी थे कांग्रेस से। वो कांग्रेस संविधान बचाएगी जो कांग्रेस बाबा साहब को नहीं आगे बढ़ने का काम। बाबा साहब तो अपनी काबिलियत पे दम पे, अपनी क्वालिटी के दम पे, अपनी योग्यता के दम पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संसद में पहुंचे और संविधान सभा का अध्यक्ष अपनी काबिलियत के ऊपर बने, किसी की मेहरबानी पे नहीं बने। आप बात कर रहे हैं विरासत की, आपने बात किया मौलाना जी, तो विरासत के दावेदार चंद्रशेखर रावण जी जो हैं, नगीना के सांसद, वो कह रहे हैं कि हमारी है। बहन जी तो निष्क्रिय होती जा रही राजनीति में, और जो आकाश आनंद जी हैं वो एसी से निकलते नहीं हैं, तो ये विरासत तो हमारी बनती है। देखिए, मैं किसी एक व्यक्ति का नाम लिए बगैर आपको कह दूं, बता दूं कि इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर एक नहीं सैकड़ों संगठन बने हुए हैं। और ये सब सारे के सारे संगठन जिन लोगों ने मानवर मसीहा कांसीराम साहब को उनके जीते जी विरोध किया, वो लोग आज मानवर कांसीराम साहब को अपने झंडे में, अपने बैनर में, पोस्टरों में फोटो लगा रहे हैं। तो ये स्थिति इनकी बन गई इस देश के अंदर कि मानवर कांसीराम साहब और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो मिशन है, जो मूवमेंट है, ये उसको रोकने के लिए देश के अंदर बाबा साहब के नाम पे, मानवर कांसीराम साहब के नाम पे सैकड़ों संगठन उच्च बड़ी पार्टियों के द्वारा, जो कांग्रेस बीजेपी के लोग, इनके द्वारा बनवाया जा रहा, पैदा किया जा रहा। और इस देश के अंदर वाकई में अगर कोई इस देश के सर्व समाज के दबे कुचले मजलूम लाचार बेसहारा लोगों की पार्टी अगर है तो बहुजन समाज पार्टी है। और इस देश में सच्चे मायने में कोई नेता है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। आप कह रहे हैं कि जो विरासत है
उसके दावेदार जो है, जो सच्चे बहुजन के नेता हैं, वो बहन जी हैं और जो बहन जी के फॉलोअर्स हैं वो हैं। लेकिन यही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम ऐसे नेता हैं जो निकल करके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सर, ये लास्ट क्वेश्चन है आपसे। देखिए, मानवर कांसीराम साहब ने जब संगठन बनाया, हम लोग कांसीराम साहब को जीते जी हम लोगों ने देखा, उसके बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों ने अटेंड किया है। तो जो मानवर कांसीराम साहब का जो मिशन था, और मानवर कांसीराम साहब कहा करते थे कि हम ना बिकने वाला समाज, ना बिकने वाला नेता बनाना चाहते हैं। तो जो अवसरवादी होगा, जो तुरंत पद पोस्ट चाहता होगा, विधायक सांसद बनना चाहता होगा, आर्थिक स्थिति अपनी मजबूत करना चाहता होगा, ये बहुजन समाज पार्टी एक महापुरुषों का आंदोलन है। इसमें हो सकता है लंबा समय लगे इस कामयाब होने में, लेकिन जो लोग अवसरवादी लोग हैं, जो त्वरित लाभ लेना चाहते होंगे, वो बहुजन समाज पार्टी में नहीं टिकेंगे। ओके, थैंक यू।